मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली आवान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द वे। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम ऑन द वे के तवज्जुह से लिया के अंदर कोई भी जो इशू इमर्ज हो रहा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश होती है। दीगर जो यहाँ पे जो खबरें इमर्ज हो रही होती हैं वो प्रोग्राम ऑन द वे के तवज्जुह तक आप तक पहुँचते हैं। नाजरीन, आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम ऑन द वे के साथ और एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अपने बच्चों को बर्बाद की थी, पूरे मालो खराब की थी भाई। इनका कारोबार ही है, इब्तदाई कारोबार है भाई। पूरी नस्ल को बर्बाद की थी मैंने। इन्हें को बंदोबस्त करो। कौन है कि डॉक्टर बच्चे पे जेली डॉक्टर पे यार पता नहीं कौन किया इसी तरह खानदानी ना कोई नहीं ऐसा नहीं जानता। यही था। तकरीबन 30-40 साल तो कर जितनी उम्र इसी करे ना पे बहन पर। अच्छा ये था। काफी अरसे तो बर्बाद की थी आधे नस्ल को। अच्छा नौजवान चोरा नाली यो काम है। नौजवान चोरे नाली यो काम में टोटली। हालिया दिनों में कोट सुल्तान के अंदर एक इशू इमर्ज हुआ है जिसमें बज्जी नामी एक अताई डॉक्टर हैं जो कि नाजेबा वीडियो है वो सोशल मीडिया की नज़र होती है, वायरल होती है और काफ़ी हद तक जो है जो यहाँ के आबाई लोग हैं और जो लिया के जो लोग हैं उसमें तशवीश की भी लहर काफ़ी हद तक पाई गई। और उसके बाद जो है जो पुलिस डिपार्टमेंट था उनकी जानिब से वो जो वीडियो है उसे दबाने की भी कोशिश की गई और ताहाल जो बीच में जो मुहर्रिकात थे वो भी सामने नहीं आ पाए। लेकिन जो बज्जी है उसका पहले तो जो है जो नाम है वो सामने नहीं आ पा रहा था, लेकिन जब मीडिया इन्वॉल्व हुआ और नेशन न्यूज़ के ऊपर बाकायदा यहाँ के एक डॉक्टर हैं उनकी जानिब से ये जो न्यूज़ है वो फाइल की गई, उसके बाद जो है जो लिया पुलिस है और उसके साथ साथ जो कोट सुल्तान के यहाँ पे SHO हैं आबिद, वो जो है मुतहरिक हुए हैं और उसके बाद जो है जो बज्जी है उसका नाम भी ज़ाहिर हुआ है, मज़हर हुसैन उसका नाम सामने आया और साथ में जिससे बदफेली वो करवा रहा था उसका नाम जो है वो नदीम सामने आया FIR के मतन के मुताबिक। और जिनकी मदुइयत में यहाँ पे जो FIR हुई है उसका नाम जो है शौकत है। और जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी इरफान मजीद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे और हालिया जो इसका जो स्टेटस चल रहा है कि अभी कोट सुल्तान के अंदर क्या सिचुएशन है, यहाँ के जो लोग हैं वो उनके क्या तासरात हैं, उस हवाले से भी उनसे बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और चंद जो सवालात जो हमारे माशरे में यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं उनके भी जो है जवाबात आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम ऑन द वे के साथ। अब बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मजीद। हमें ये बताइएगा कि जो हालिया आपने एक खबर जो है आपने ब्रेक की है तो इसकी बैकबोन पे जो है ना मुहर्रिकात थे और ये जो खबर है आप तक कैसे पहुंची है? जी बहुत मुश्किल क्वेश्चन है कि मुझ तक कैसे पहुंची। ये तो आप जानते हैं कि कोई सहाफ़ी नहीं बताता कि ये खबर मुझ तक कैसे पहुंची, लेकिन मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए ग्रुपों में आई, फिर मैंने इसकी छानबीन शुरू कर दी। तो किसी दोस्त के तवज्जुह से ये वीडियो मुझ तक पहुंची। फिर इस वीडियो को देखते हुए मैं ख़ुद उस डॉक्टर के पास गया। मैंने जाके वहाँ से उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। जब मैं उनके पास गया, उनको वीडियो दिखाई, अपना तारुफ़ करवाया, वीडियो दिखाई, तो उन्होंने फ़ौरन ही पहली वीडियो देखते ही कहा कि जी ये मेरी वीडियो है। और फिर ऊपर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जी आपके पास कहाँ से आई? तो वही क्वेश्चन मैंने आपसे किया कि ये वीडियो आप तक कैसे पहुंची है? मैं बताना नहीं चाहता कि किस पर्सन के थ्रू पहुंची है, लेकिन कुछ ज़राए हैं जो ये वीडियो मुझ तक। ठीक हो गया, आप बताना नहीं चाह रहे और जैसा कि आपने बताया कि उनका भी यही क्वेश्चन था या आप तक जो है वीडियो कैसे पहुंची है। बज्जी का जो है ना पहले नाम सामने नहीं आया, अभी उस पर बाकायदा FIR भी हो चुकी है। उस ड्यूरेशन में जब आप वहाँ पे पहुँचे हैं तो तब जो है ना आपके साथ क्या वक़ुआ पेश आया है जो कि अभी जो है ना जो नाजरीन हैं जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिया के जो लोग हैं, मेरे ख्याल में कोट सुल्तान के लोग भी जो है इससे बाखूबी आगाह नहीं होंगे कि वहाँ पर आपके साथ क्या वक़ुआ पेश आया? हाँ, बिल्कुल। उस वक़्त मैं तकरीबन 4 बजे के बाद मैं यहाँ ऑफ़िस से निकला हूँ पेशेंट्स वग़ैरह चेक करके। तो मैंने ये मकसद ये था कि मैं डॉक्टर बज्जी के पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या ये वाक़ई आपकी वीडियो है या आपके ख़िलाफ़ कोई साज़िश है? क्योंकि मैं डॉक्टर बज्जी को बाई फ़ेस देखा हुआ भी नहीं था। लेकिन उनका काम, नाम, ये सारी चीज़ें माशरे में लोग हमें आके बताते थे कि ऐसा बंदा है। कुछ पेशेंट्स भी बताते थे कि इस तरह की हरकतें वो करता है। तो वीडियो देखने के बाद जब मैं उनके पास पहुंचा, मैंने उनको वीडियो दिखाई, उन्होंने तस्लीम की। और वीडियो तस्लीम करने के फ़ौरन बाद मैंने उनसे फिर कहा कि ठीक है, आपने वीडियो तस्लीम कर ली, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो किसने बनाई है, क्यों बनाई है? और वो मुझे ये कहते हैं कि ये वीडियो पहले से बनी है और मुझे पता है इस वीडियो का। तो मैंने कहा फिर तो आपको पता है वीडियो पहले से बनी है, तो फिर तो मुझसे किसी किस्म को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं भी बस वापस आना चाहा। जब वापस आने लगा तो उसने मुझे कहा 1 मिनट रुको। मैंने कहा कोई बात होगी। मैं रुक गया, वो घर गए
क्योंकि उनके पास 1-2 पेशेंट बैठे हुए थे जिसको उन्होंने इंजेक्शन लगाया, मेडिसिन वगैरह दी, फिर मुझसे बात की, फिर मैं अंदर गए, वापस आए। जब वापस आए तो उसने अपने घर से कोई 4-5 मर्दों को बुलाया, जो उसके भाई थे, भतीजे थे, जो भी थे, वो सब आ गए। उन्होंने मुझे आके कहा, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? मैंने कहा, मैं आपसे तो कोई बात नहीं करना है, डॉक्टर साहब से बात करने आया हूँ, डॉक्टर वजीर साहब से मैंने बात की है और अब मेरा जो मकसद था बात करने मैंने कर लिया, अब वापस जा रहा हूँ। नहीं, आप क्यों आए हैं? मैंने कहा, आप क्यों, क्या चाहते हैं, मैं क्या कहूँ क्यों आया हूँ? तो मेरी माइंड में ये था कि इनको किसी को पता नहीं होगा इस वीडियो का, तो मैं ऐसे इनको इसके घर तक फ़िलहाल कोई बात ना करूँ, जब तक मैं इदारे से और बाकी लोगों से, अपनी मीडिया टीम से बात नहीं कर लेता। तो लेकिन उन्होंने मुझे उसी वक़्त बाइक मुझसे ले ली, चाबी निकाल ली और मुझे पकड़ लिया। मुझे कहते हैं कि आप ब्लैकमेलर हो, आप पैसे माँगने आए हो। अगर आप पैसे माँग रहे हो, मैंने कहा अच्छा, मेरा यहाँ पे एक मासूमाना सा सवाल, जैसे कि उन्होंने आपको कहा कि ब्लैकमेलर हो, आप पैसे मांगने आए हो, तो आया कि वाकई कोई ऐसी ज़हनीत में उस टाइम कोई सवाल था या नहीं था? नहीं, मेरे माइंड में ऐसी कोई बात नहीं थी और अगर बात होती तो मैं वहाँ पे रुकता, पहले कोई बात करता। मैंने कोई बात नहीं की, मैंने उनका मौक़िफ़ लिया जब उन्होंने कोई बात नहीं की और कहा है वीडियो मेरी है, तो मेरे पास और कोई क्वेश्चन भी उनसे करने के लिए नहीं था। और जो मुझे तस्दीक करनी थी, क्योंकि मैंने बाई फेस खुद देखना था कि यही डॉक्टर वजी वाक़ई वही है या नहीं, क्योंकि पहले मैं जानता ही नहीं हूँ। तो मेरा जानना, देखना मेरी ज़ात के तसल्ली के लिए वो ज़रूरी था, वो मैं करके वापस आना चाह रहा था। मेरे माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन, माइंड में कोई ख़्याल भी नहीं था कि पैसे, लेकिन ये ज़रूर था कि ये लोग, और उन्होंने कोशिश भी की। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला कि आप ब्लैकमेलर हो। जब उन्होंने मुझे कहा कि आप वीडियो डिलीट करो, मैंने कहा, यार मेरी वीडियो तो मुझे खुद आई है, मैंने तो वीडियो बनाई ही नहीं। जब मैंने उनको ये कहा, उन्होंने कहा कि ये तो कोई प्रेशर में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने मुझे कहा, कोई बात कर लो हमारे साथ। मैंने कहा, क्या बात कर लूँ? फिर एक बंदा आता है मेरे पास, एक कमरे में मुझे बिठाया हुआ है, वहाँ पे एक बंदा आता है, वो पकड़ के रखता है, वो दूसरा बाहर चला जाता है, वो मुझे कहते हैं, कैसे, मतलब पकड़ के कैसे रखता है आखिर? ऐसे दोनों हाथों को आपस में पकड़ के बैठा, क्योंकि मैं कोई भागने की कोशिश नहीं कर रहा, तो बस उन्होंने हाथ लगाया, पकड़ा, मैं भी बैठा रहा। ठीक है, ये पकड़ना चाह रहे हैं तो मैं उनको उनके तसल्ली के लिए जैसा वो हाथ रखते थे वैसा मैं पकड़ने देता था। फिर वो मुझे गाइड कर रहा है कि देखो, ये एक हो जाती है गलतियाँ, आपको क्या चाहते हो, आप जो चाहते हो आपके मुताबिक ये कर देते हैं हम। आप कोई बात करना चाहते हो, बात करो, आप क्यों आए हो? मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या चाहते हैं। ये तो सारी चीज़ें जब फिर उन्होंने मुझे कहा, हम 15 पे कॉल कर रहे हैं। 15 पे कॉल की, कुछ मोतबर लोग थाने से आए, 2 लोग थे, दोनों बहुत मोतबर उन हैं। मोतबर का आप नाम लेना चाहेंगे? नहीं, मेरे लिए मोतबर हैं, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि मैं उनके नाम छुपाऊँ, उनको तहफ़्फ़ुज़ दूँ, लेकिन इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे जो है मैं ज़रूर जो है उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन आउट करूँगा। वो इसी मेरे ख़्याल में थाना कोट सुल्तान से ही हैं और हक़ाइक़ आपके सामने रखना मेरा मकसद होता है। मेरे ख़्याल में एक बशीर नामी था और दूसरा इकबाल नामी था, यही थे? हाँ, ठीक है, यही लोग थे ना? यही लोग हैं। ठीक है, उनका जो मुहर्रिकात थे, जिन्होंने मतलब वो इस चीज़ को दबाने की वहाँ पे भी जो है काफ़ी हद तक कोशिश की है। और मेरे ज़राए के मुताबिक जो है इसमें हमारी कम्युनिटी के भी जो लोग हैं, उन्होंने भी जो है वहाँ से अपनी जो वसूली करनी थी, उन्होंने वहाँ से वसूली की है। और उसके साथ-साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट है, मुबैना तौर पे उन पे भी ये इल्ज़ाम आयद हैं कि इसी वीडियो को लेके उन्होंने काफ़ी हद तक वसूली भी की है और इस चीज़ को दबाने की भी काफ़ी हद तक कोशिश की है। लेकिन मैं इस भाई को एप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जो कि हालाँकि इस फील्ड में न्यू यहाँ पे जो है एंट्री ले रहे हैं, और लेकिन पहली जो उनकी जो वीडियो है वो बड़ी ही तगड़ी जो है, उन्होंने अपनी जो खबर है वो उन्होंने नेशन न्यूज़ पे जो है वहाँ पे उन्होंने ब्रेक की है और इस हवाले से उन्हें एप्रिशिएट भी करूँगा। अच्छा, अब फिर जो है आप जब आप वहाँ पे पहुँचे हैं, तकरीबन कितना दौरानिया था कि जो है ना आप वहाँ पे बैठे रहे और बाद में आपको ज़दकूब भी आपने बताया कि जो है ना मतलब आपको उन्होंने बंद कर दिया था, तो कितना दौरानिया कितना होगा तकरीबन? ये 15 से 20 मिनट का दौरानिया था। शुरू में जब उन्होंने मुझे पकड़ा तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये आप गलत कर रहे हो, ये आप बदतमीज़ी कर रहे हो, आप जितना मुझे तकलीफ़ दोगे उतना मैं ये सारी चीज़ें ये नहीं समझूंगा कि आप मेरे साथ जो कर रहे हो मैं किसी को बताऊंगा नहीं। मैं ये सारी चीज़ें पब्लिक के सामने रखूँगा, थाने में रखूँगा, पुलिस के सामने रखूँगा, जी आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। लेकिन उन्होंने धक्के-शक्के दिए, अंदर लेकर गए। उसके बाद जब ये 2 मोतबर बंदे आ गए, इनके नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि मैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दूँ या उनको कोई मेरी उनके साथ कोई दोस्ती, ताल्लुक़, रिश्तेदारी, मैं एक मेडिकल फ़ील्ड से हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से उनको जानता हूँ। मेरी उनके साथ कोई दोस्ती, ताल्लुक़, रिश्तेदारी ऐसी नहीं है कि मैं उनको
क्राइम करते हुए कोई तहफ़्फ़ुज़ हो। मेरी लेकिन आप क्या समझते हैं कि एट द स्पॉट जैसे कि वो वहाँ पे आए हैं, उनकी जो ड्यूटी थी वो अपनी ड्यूटी वहाँ पे सर अंजाम आपको देते अच्छे तरीके से, अच्छे उसलूब से वो आपको देते दिखाई देते नज़र आए हैं, जो उन्होंने लैतो लाल से ही काम लिया है कि उस बंदे के हक में अपनी जो बारगेनिंग का जो मादा था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो है ना ऑलरेडी इस पर वसूली हुई है, ठीक है, ठीक हो गया, मतलब उसमें वो आपको इन्वॉल्व नज़र आते हैं कि वो इन्वॉल्व थे उस चीज़ में? वसूली का तो मेरे पास डॉक्टर वजी की अपनी रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो मुझे फ़ोन पे कह रहे हैं कि मुझसे पैसे लिए हैं। फिर मैंने उन्हें कहा कि आपसे पैसे किसने लिए हैं? फिर उसने कहा मैं नाम नहीं बताता। ये तो 100% कन्फर्म हो गया है कि वसूली हुई है। लेकिन अब मैं एक मिनट के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा और थर्ड पर्सन बात करें, मैं वैसी लफ्ज़ टू लफ्ज़ बात करूँ ताकि आपको बात समझ आए। पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा मुझे कह रहा है कि देखें आप भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर है, आप भी पारसा नहीं है, मैं भी पारसा नहीं हूँ, ये भी पारसा नहीं है, इससे भी गलती है, इसको आप रफ़ा दफ़ा करें। इधर से थर्ड पर्सन जो उनका बंदा था, डॉक्टर बज्जी का भतीजा, भाई, कज़न कोई भी था, मेरे पीछे खड़ा था, वो मुझे कह रहा था ये पुलिस वाले आपकी वजह से माफ़ी मांग रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हम इसकी गलती की माफ़ी मांगते हैं, आपने गलती की, ये माफ़ी मांग रहे हैं और इस वजह से हम आपको जाने दे रहे हैं। मीन्स के गलती भी आपकी जो है उन्होंने कहा कि आपकी गलती है। जी, उन्होंने मुझे यही कहा है ठीक कि हो गया। आपकी गलती है। फिर उसके बाद मैंने जवाब दिया, मेरे भाई आप मुझे मेरी गलती के ऊपर बिल्कुल ना जाने दें। मेरी गलती की मुझे सज़ा दें, मैं अपनी गलती की सज़ा खुशी से लेकिन वो गलती आपकी थी क्या? यही कि जो है ना आप उसे न्यूज़ बना के उसे फाइल कर रहे हैं, यही आपकी गलती थी या कोई चादर भी मुहर्रिकात थे? मेरी यही गलती हो सकती है और तो लेकिन मैंने ये तो हमारी सोसाइटी में एक चीज़ रच बस सी गई है कि जो है ना मतलब जो हक की राह पे चल रहा है ना, तो उसे हमने ना कन्वर्ट पहले डाइवर्शन जो है वो हमने करनी होती है कि ये जो है ना रॉन्ग पाथ पे जाए। ठीक है? अगर वो नहीं जा रहा तो फिर जो है ना हम उसे जो नीचा है वो दिखाने तक भी जो है उससे भी हमने गुरेज़ नहीं करना होता। बस हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मैं एक सिचुएशन ऐसी अपने अंदर वो सारे लम्हात मुझे नहीं भूल सकते। मुझे गर्ज़ ही नहीं है कि मैं एक वर्ड भी किसी के ख़िलाफ़ एंटी बोलूँ। मैं इसीलिए वो सारा मंज़र सामने पेश कर रहा हूँ कि थर्ड पर्सन जो खड़ा था, जब उसने ये बात की, मैंने उसे कहा मेरा काम था यहाँ आने का, इस न्यूज़ की तस्दीक करना। वो मैंने तस्दीक कर दी है। उसके बाद मेरा कोई मकसद नहीं है आप पैसे दें, पैसे लें, पुलिस है, पुलिस ना आए, आपके ऊपर एफआईआर हो, ना हो, इस चीज़ से मुझे कोई गर्ज़ है। मुझे इस चीज़ से गर्ज़ है कि मैंने तस्दीक की है कि डॉक्टर बज्जी की वीडियो है। उसके बाद मैंने तस्दीक की है कि डॉक्टर बज्जी यहाँ पे अतायत करता है, मरीज़ चेक करता है, वो भी मैंने वीडियो बनाई। इसके बाद मैंने ये तस्दीक की है कि वाक़ई डॉक्टर बज्जी इस मामले में इन्वॉल्व और सारी चीज़ें ये काफ़ी वक्त से कर रहे हैं और पैसा दे ले ये सारा लेन देन कर रहे हैं। ये मैंने तस्दीक कर ली है। ये उन पुलिस डिपार्टमेंट के दोनों शख्सों के सामने मैंने बात जिनको की। आप मोतबर भी साथ में बार-बार यहाँ पे दोहरा रहे हैं और उनका उस टाइम रवैया क्या था? उन्होंने कोई इस चीज़ पे एक्शन लिया था या वहाँ से जो है वो रफू चक्कर हो गया उसके बाद? और अब एक सवाल मैंने आपसे ये किया था कि कितना दौरानिया था जब वहाँ पे आप मौजूद रहे हैं और कितनी देर आपसे बात होती रही है और कितनी देर जो है ना मतलब वो आपको धमकाते रहे हैं, डराते रहे हैं कि इस चीज़ से पीछे हट जाओ? ये भी जो है ना आपने नाज़रीन तक पहुँचाना है ताकि जो है वो इससे भी आगाह हो सकें। इन्होंने 15 से 20 मिनट मुझे अकेले कमरे में रखा। पहले 10 से 12 मिनट में पुलिस डिपार्टमेंट के 2 लोग आ गए। उन्होंने आते ही मुझे देखा क्योंकि मुझे पहचानते थे। आते ही मुझसे पूछा कि आप कौन? मैंने ऐसे देखा तो मुझे कहते अशरीफ आदमी आप यहाँ कैसे? मैंने कहा बस ये मैं नेशन न्यूज़ का नुमाइंदा हूँ और अपना मौक़िफ़ लेने आया हूँ। इस घर से मैंने इनसे बात की, आगे इनके ये रवैया, मैंने अपनी सिचुएशन बताई। 1 से 2 मिनट लगा होगा मुझे, 2 मिनट भी नहीं लगे, 1 मिनट बताई। उसने कहा चलो ठीक है। सबको लेकर वो बाहर चला गया। तकरीबन 5 मिनट बाहर जो मुलज़िम पार्टी है उनके साथ वो रेलवे लाइन के साथ खड़े होकर कोई बात करते रहे। मीन्स के उसमें डॉक्टर भज्जी भी था? जी, डॉक्टर बज्जी भी था और 2-3 लोग, 4 लोग डॉक्टर बज्जी के साथ जो थे वो भी थे। ठीक हो गया। वो उधर बात करते रहे। 5 मिनट बाद मेरे पास नहीं आए, थोड़े से मेरे करीब आ गए। फिर मुझे बाहर बुलाया कि आप बाहर आ जाएँ। फिर मुझे बाहर रेलवे की तरफ लेकर गए। वहाँ पे मेरे कंधे पे हाथ रख के वो जो सिचुएशन बताई मुझे बता रहे थे। फिर ये सारी बातें उन्होंने की। इतनी बात जब मैंने कही कि मैंने जो काम करना था कर दिया, उसके बाद आपने जो करना है करो। अगर मुझे बाइक दे रहे हो मैं वापस जाता हूँ। मैंने अपना काम कर लिया, इसके अलावा मुझे कोई गर्ज़ नहीं है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी मुझे उस वक़्त ये चीज़ें सामने आ रही थी कि अगर मैं उनको झुकाव देता हूँ किसी डील के बहाने, डील की तरफ,
कुछ भी हो, जब करता तो शायद करते या ना करते, लेकिन मुझे झुकाव महसूस हो रहा था कि ये चाहते हैं कि ये भी कोई डील कर ले हमारे साथ, कोई बात करे, हमारे साथ बैठे, कोई रवैया ठंडा करे। ये तो बिल्कुल गुस्से में जा रहे हैं। जब मैं वहाँ से निकला तो मैं कुछ ज़्यादा दूर नहीं गया, मैं 10-15 मीटर दूर जाके मैं फिर रुक गया। ठीक हो गया। मैं उसके बाद जो है ना आपने मतलब न्यूज़ फाइल कर दी और बाद में जो वहाँ के आबाई जो लोग हैं, उनके क्या तासरात थे? उन्होंने आपको क्या कहा है? थोड़ा-सा शॉर्ट सा इस पे तो बताइए। हाँ, मैं 10-15 मीटर की दूरी पे आगे एक होटल है, बिल्कुल उनके सामने ही देख रहे थे, उस होटल पे रुका हूँ मैं। होटल वालों को मैंने पूछा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, इस तरह मेरे जैसे कोई और भी आया है, उसके साथ कोई ये रवैया हुआ हो? क्योंकि मैंने देखना था कि चलो जो मेरे साथ ये कर रहे हैं, क्या ऐसा किसी और के साथ किया हो, वो प्रेशराइज़ होकर गया हो? उन्होंने कहा बिल्कुल यहाँ पे 1-2 बंदे आए थे, उनके साथ भी ये रवैया किया, लेकिन वो जानते नहीं थे, नाम नहीं बता रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ये कोई 20-25 साल से 35 साल से यहाँ पे जब से आया है, क्योंकि ये यहाँ का मकामी नहीं है, तौसा का है, तो वहाँ से ये शिफ्ट हुए हैं यहाँ। जब से यहाँ आए हैं, एक अताई डॉक्टर था, उसके पास प्रैक्टिस करते रहे, उस अताई डॉक्टर से फिर ये अतायत पे आया, तो तब से ये काम करता है। खुदा का वास्ता उन्होंने हाथ जोड़े और वीडियो भी आया मेरे पास। वो बंदा बार-बार कह रहा है कि इसको यहाँ से निकालो, किसी तरह हमारा मोहल्ला साफ़ करो, ये हमारे न हम अपने नौजवान बेटों को, औलादों को, भतीजों को, भाइयों को इस मोहल्ले में बाहर अकेला जाने पे राज़ी नहीं होते। हम खुद बाहर नहीं जा सकते कि हमारे बच्चे पीछे अकेले हैं। तो लोगों को तो औरतों से डर होता है कि यहाँ पे कोई औरत है, हम उसको अकेला छोड़ के नहीं जाते, जवान बेटी है, तो हम जवान बेटों को घर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते कि यहाँ पे हमें ख़राब ना हो जाए। अच्छा इरफान भाई मुझे ये बताएं हालिया जो ये एफआईआर हुई है मुकदमा नंबर 339/23 जो है इसका हालिया स्टेटस क्या है अभी इस ड्यूरेशन में और अभी दोबारा आपने टच करने की कोशिश की है या जो यहाँ पे थाना कोट सुल्तान है उन्हें दोबारा से आपने टच किया हो अभी हालिया इसका क्या स्टेटस है अभी? देखें, मैंने दोबारा थाने से कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैंने कभी थाने में गया ही नहीं हूँ। मैं इतना मुतमिन हूँ कि मैं थाने में जाऊँ भी, से मुझे कोई स्टेटस नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ को मैं देख आया हूँ, जानता हूँ, सारा पीछे प्रोसेस मेरे सामने है। उसको देखते हुए मैं थाने नहीं गया। लेकिन मैंने दूसरे सोर्सेस से पता किया है। एक रात को 8 बजे इन्होंने एफआईआर की एप्लीकेशन ली, सुबह 8 बजे एफआईआर दर्ज होती है। 1:48 तक डॉक्टर बजी अपने घर रहता है, पेशेंट चेक करते हैं। 1:48 पे ये सफ़ेद रंग की गाड़ी, पीली नंबर प्लेट की गाड़ी पे बैठ के लिया जाते हैं। वहाँ से ये ठीक 4 बजे के करीब घर वापस आ जाते हैं। उसके अलावा इनके घर कभी पुलिस नहीं गई, कोई रेड नहीं हुआ, कोई ये दूर नहीं भागा, इधर-उधर नहीं गया। जिस गाड़ी पे गए हैं वापस हैं, और जो उधर जो करीबी इलाके के लोग हैं उनके व्यू से मुझे ये पता चला है कि इसने जाके अच्छा ज़मानत मुबैना तौर पे उन पे ये भी इल्ज़ाम है कि ये जो है ना पुलिस की टाउटगिरी भी करते हैं, साथ में अतायत करते हैं और जो वीडियो एक वायरल हुई जो यहाँ के आबाई जो लोग हैं उनमें भी आपने बताया कि तशवीश पाई जा रही है और दूसरा ये कि जो थाना कोट सुल्तान की ये टाउटगिरी भी ये करते हैं, आया कि ये हक़ाइक़ है? अब मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएँ। जब मैं आप डॉक्टर बजी की जगह कुछ देर मुझे सोचें और मेरी जगह खुद को रखें और जो चीज़ें बताई उनको मद्देनज़र खुद अंदाज़ा लगा अच्छा लें। जो नाज़रीन हैं जो प्रोग्राम ऑन द वे के साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? और तहज़ीब के दायरे के अंदर रहते हुए आपने उन्हें थोड़ा-सा वीडियो के हवाले से भी आगाह कर देना है कि एक अताई डॉक्टर जो है जिसका नाम बाद में मज़र ज़ाहिर हुआ है, ठीक है? एफआईआर के मतन के मुताबिक भी हालिया स्टेटस भी हमने उन्हें बता दिया है। तो आप जो है ना मतलब नाज़रीन को इस हवाले से तहज़ीब के दायरे के अंदर थोड़ा-सा आगाह करेंगे और साथ में एक मैसेज भी देंगे। देखें, इस्लाम हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तहज़ीब के दायरे में रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द के लिए एक बीवी का बहुत बड़ा मकाम रखा है। बीवी और निकाह हमें निकाह जैसी नेमत दी है। तो मर्द को चाहिए कि जब सबसे पहले तो जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे, जिन्होंने सुनी है वो भी ये पैगाम आगे पहुँचाएँ, क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान इस मुआशरे में हर बुराई के ज़िम्मेदार हैं। अगर खुदा न ख़ास्ता मुझसे कोई बुराई सरज़द हुई है तो मुझे समझाने के लिए आप इस तरह हमें एक दूसरे को ये समझाना चाहिए कि ये बुराई, मैं ये नहीं कहता कि उसके ऊपर एफआईआर हो जाए, जेल चला जाए। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बुराई हुई है इस बुराई का ख़ात्मा हो।
ये बुराई दोबारा किसी में नज़र ना आए, ये बुराई दोबारा इस डॉक्टर क्या इस मुआशरे में इस जगह हमें नज़र ना आए। उसके लिए हमें एफ़आईआरों की इन चीज़ों से ज़्यादा हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अपनी हमें औलाद का, बच्चे का, बेटी का, बेटे का बाजू पकड़ के दिखाना चाहिए कि ये बंदा, ये चीज़, ये एरिया, ये जगह, ये काम ये गलत है, ये काम सही है। हमें औलाद को सही काम करके दिखाने चाहिए, गलत काम के से उन्हें आगाह रखना चाहिए, तब जाकर ये इस तरह की बुराइयां मज़ीद बच सकती हैं। और हमें इस्लाम के मुताबिक औलाद, बेटी, बेटा जवान होते ही उनके रिश्ते, शादियां, उनका निकाह का बंदोबस्त करना चाहिए। ये कुरान और हदीस सुन्नत के मुताबिक जब हम निकाह के मुताबिक शरीयत के मुताबिक निकाह करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि तब कोई लेकिन एक बंदा मासूमाना सा सवाल, ऐसे मवेश सिर्फ जो लोग हैं उनका क्या हाल है? ना तो डिपार्टमेंट एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, आपके सामने उनकी ज़मानत हो गई है, इनका हल क्या है? आप जैसे कि आपने बताया कि जो है ना मैं यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, आपकी फील्ड में इसका कोई इलाज है? होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसन है। होम्योपैथिक की फितरत नेचर चेंज करने की बहुत अच्छी मेडिसन्स हैं। मेडिसन्स क्या मेडिकल फील्ड का देखा जाए मेडिसन है, लेकिन कानून के मुताबिक इसका हल है। अब कानून एक्शन ना ले तो हम रो ही सकते हैं, मातम ही कर सकते हैं, पीट ही सकते हैं, चलें, चीख बराए ही सकते हैं। मेहरबानी जो मेडिसन है वो काइंडली आप मज़र साहब को दीजिएगा, ताकि जो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो आबाई लोग हैं, उनमें जो तशवीश की जहाँ पे लहर पाई जा रही है उसमें भी कमी वाक़ई हो, और दूसरा जो हमारे जो नौजवान तबका है वो इस जानिब राग़िब हो रहा है। और दूसरा जैसे कि यहाँ पे इरफान मजीद भाई भी मेरे साथ मौजूद थे, जो सवालात मैंने किए उनसे उन्होंने जो है बड़ी तफसील के साथ यहाँ पे जवाब दिए। और दूसरी जानिब जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का अमला है वो अभी भी जो है ताहाल ला तो लाल से काम लेता दिखाई दे रहा है, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। FIR हो गई, वो भी जो है एक वहाँ का मकामी है शौकत नामी, उसकी मुदियत में हुई है, लेकिन जब से उससे मौक़िफ़ लेने की हमने कोशिश की है तो वो उन्होंने पहले तो डन कर लिया, लेकिन बाद में वो गुरेज़ा रहे हैं। अब इसकी बैकबोन पे क्या मुहर्रिकात हैं वो जो है तफसीली तौर पे अभी ताहाल मुझे मालूम नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस तर्ज के जो हथकंडे हैं, लिया में ये एक रविश चल पड़ी है कि आए रोज़ जो है वीडियो एक वायरल हो रही है। आप देखेंगे साथ में एक लाक़ानूनियत का जो है जो दायरा है वो उसे धड़ल्ले से यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, अतायत कर रहा है। और साथ में जो मुआशरे के अंदर जो है उसने अपना एक मुजरमाना फ़ेल है, यहाँ पे जो एक नाज़ेबा फ़ेल है वो भी जो है वो अरसा दराज से करता आया चला आ रहा है। और उसके बावजूद जो हमारा थाना यहाँ पे कोट सुल्तान है वो तो लाल से काम ले रहे हैं। यहाँ पे मुमैना तौर पे जो ज़राए हैं उनसे ये भी अपडेट मुझे मासूल हुई है कि ये बाकायदा पुलिस का टाउट है, अतायत करता है उसके साथ साथ, और इसका ये जो है अरसा दराज से यही हथकंडा है। और अभी हालिया जो स्टेटस है कि वो जो अतायत का जो धंधा है उन्होंने उसे थोड़ा सा वाइंड अप किया हुआ है, देखते हैं वो कब तक जो है उसे वाइंड अप रखते हैं और नेक्स्ट जो है ये अतायत वो कब से शुरू करते हैं। लेकिन हमारा गर्ज़ उससे बिल्कुल भी नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है हमें उससे, लेकिन जस्ट ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाए गए हैं उनको चाहिए कि वो इस चीज़ का एक्शन लें ताकि जो यहाँ के जो लोग हैं वो सुख का सांस यहाँ पे ले सकें। तो नाज़रीन, आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम ऑन द वे के साथ, नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में होगा हाजिर। आपने देनी होगी अपने होस्ट आमिर अली अमान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।